हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहां पर जानेंगे हम लोग अगला पार्ट। आपको बता दिए थे मेरे प्यारे बच्चों की प्रतिरक्षी क्या होते हैं, एंटीबॉडीज़ क्या होती है, और एंटीबॉडीज़ आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीडी, आईजीई और आईजीजी के बारे में हर एक बारे में हम लोग जान गए थे। अब इसके आता है मेरे प्यारे बच्चों विशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं, यानी कि सेल ऑफ द स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम, इसके बारे में। तो इसमें जो मेरे प्यारे बच्चों पहला हेडिंग आती है वो आती है लिम्फोसाइट। क्या आती है? लिम्फोसाइट। इसको ही बोलते हैं लसिकाणु, लसिकाणु यानी कि लिम्फोसाइट, लसिकाणु यानी कि लिम्फोसाइट हमारी होती है, ठीक है ना। ये लसिकाणु लिम्फोसाइट हमारी क्या होती है? लिम्फोसाइट देखिए तो एक स्वस्थ मानव शरीर के रुधिर में लसिकाणु होते हैं जो एक प्रकार की श्वेत रुधिराणु यानी कि WBC हैं। ये कुल WBCS का 20% भाग होते हैं और सामान्य युवा में लगभग कि 1 अरब लसिकाणु होते हैं। और ये लसिकाणु 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है टी लसिकाणु या फिर टिल कोशिका या फिर टी लिम्फोसाइट या फिर टी सेल, इसी 4 नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग लसिकाणु, लसिकाणु एक स्वस्थ मानव शरीर के रुधिर में, लसिकाणु एक स्वस्थ मानव शरीर के रुधिर में होते हैं, ठीक है ना। और जो एक प्रकार की श्वेत, जो एक प्रकार की श्वेत रुधिराणु यानी कि WBCS होते हैं। और ये कुल WBCS का 20% भाग होते हैं, 20% भाग होते हैं। सामान्य युवा में 1 अरब लसिकाणु होते हैं, 1 अरब लसिकाणु होते हैं। अगर युवा में बात करें तो इन लसिकाणुओं की संख्या कितनी होती है? लगभग कि 1 अरब होती है। और ये लसिकाणु जो होते हैं हमारे मेरे प्यारे बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है टी लसिकाणु, टी लसिकाणु इंग्लिश में बोले तो टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, या इसको बोलते हैं टी कोशिका यानी क्या बोलते हैं? टी सेल्स के नाम से बोला जाता है। और दूसरा हमारा होता है बी लसिकाणु यानी कि बी लिम्फोसाइट या बी कोशिका यानी कि बी सेल, बी कोशिका। तो इसमें से अगर देखा जाए तो दोनों प्रकार के लिम्फोसाइट का उद्भव वयस्क के अस्थिमज्जा में उपस्थित हीमोसाइटोब्लास्ट ऊतक की स्तंभ कोशिकाओं के द्वारा होता है। अगर ये टी लसिकाणु और बी लसिकाणु की बात करो तो ये कहाँ पर होता है? तो दोनों प्रकार के लिम्फोसाइट का उद्भव वयस्क की, जो वयस्क होते हैं उनकी अस्थिमज्जा में उपस्थित हीमोसाइटोब्लास्ट ऊतक की स्तंभ कोशिकाओं के द्वारा ही हमारा होता है, याद रखिएगा। और क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आ जाता है कभी कभी, तो आप इसको नोट कर देंगे तो आपको अच्छा खासा वहाँ पे नंबर देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि दोनों प्रकार के लिम्फोसाइट, दोनों प्रकार के
लिम्फोसाइट, दोनों प्रकार के लिम्फोसाइट का उद्भव वयस्क की अस्थिमज्जा में उपस्थित हीमोसाइटोब्लास्ट ऊतक की स्तंभ कोशिकाओं के द्वारा होता है। तो याद रखना इसका हमारा किसके द्वारा होता है, तो इसका उद्भव दोनों प्रकार के लिम्फोसाइट का उद्भव वयस्क की अस्थिमज्जा में उपस्थित हीमोसाइटोब्लास्ट ऊतक की स्तंभ कोशिकाओं के द्वारा ही हमारा टी लसिकाणु और बी लसिकाणु का निर्माण होता है। अब आता है हमारा टी लसिकाणु। हेडिंग क्या बनाएंगे, टी लसिकाणु। ये हमारे टी लसिकाणु क्या होते हैं, यानी कि टी लिम्फोसाइट। तो टी लसिकाणु की बात करें, वे लिम्फोसाइट कोशिका जो थाइमस से प्रवसित होती हैं और इनके प्रभाव से विभेदित हो जाती हैं, उसे टी लसिकाणु कहते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे वे लिम्फोसाइट कोशिका जो थाइमस से प्रवसित होती हैं और इनके प्रभाव से विभेदित हो जाती हैं, उसे टी लसिकाणु कहते हैं। उसे टी लसिकाणु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे टी लसिकाणु कहते हैं। ठीक है ना, ये याद रखना। टी लसिकाणु की विशेषता देखें तो टी लसिकाणु की जो विशेषताएं होती हैं वो ये होती हैं कि टी कोशिकाएं प्रतिदिन कोशिकीय प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी होती हैं। स्टार पॉइंट में लिखेंगे तो टी सेल्स प्रतिदिन कोशिकीय प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी होती हैं। ठीक है ना, क्या होती हैं, उत्तरदायी होती हैं। इतना याद रखना। अगला आता है हमारा बी लसिकाणु। हेडिंग क्या डालेंगे, बी लसिकाणु। ये हमारा बी लसिकाणु क्या होता है, वे कोशिकाएं जो अस्थिमज्जा में लगातार विभेदित होती रहती हैं उसे बी लसिकाणु कहते हैं। क्या लिखेंगे, वे कोशिकाएं जो अस्थिमज्जा में लगातार विभेदित होती रहती हैं उसे बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, बी सेल या बी लिम्फोसाइट कहते हैं। और बी कोशिकाएं लगभग 20 लाख करोड़ प्रतिरक्षी उत्पन्न करती हैं जो ह्यूमोरल प्रतिरक्षा में भाग लेती हैं। क्या लिखेंगे, स्टार पॉइंट में बी लसिकाणु लगभग 20 लाख
करोड़ प्रतिरक्षी उत्पन्न करती हैं जो ह्यूमोरल प्रतिरक्षा में भाग लेती हैं। चलिए अगर मेरे प्यारे बच्चों डायग्राम को समझें, कुछ हम इसमें इसको डायग्राम के माध्यम से भी समझाने की कोशिश करते हैं। सॉरी, ऐसे रहेगा, हो गया ना। ये हमारा रहेगा, ये रहेगा टी, इधर क्या रहेगा बी लिम्फोसाइट, और इसके बीच में कुछ इस टाइप से हमारा बना रहता है, इसके अंदर ऐसे भरे रहते हैं, ढेर सारे सेल होती हैं। ओके, याद रखिएगा। इसको बोलते हैं अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं? अस्थि मज्जा का नाम दिया जाता है। इधर लिखते हैं लिम्फोसाइट्स बी कोशिका में हाँ बी कोशिका में विकसित होती हुई स्टेम कोशिका। ये क्या हमारा, इधर लिखेंगे लिम्फोसाइट टी कोशिका में विकसित होती हुई स्टेम कोशिका। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे बच्चों नोट कर लीजिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। ये क्लास 12th चैप्टर हमारा 8 है। ओके।